सरकार का प्लान है कि पब्लिक वाईफाई लगाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कम पैसों में इंटरनेट सेवा का प्रयोग कर सकें। इसी से संबंधित है हमारा आज का एडिटोरियल कि भाई अगर सरकार पब्लिक वाईफाई का प्रयोग करती है तो उसके क्या क्या लाभ और क्या क्या हानियाँ, मतलब एक पूरा विश्लेषण दिया गया है पब्लिक वाईफाई को लेकर। कनेक्टिंग मोर पीपल, यानी कि ज़्यादा लोगों को जोड़ना। कनेक्टिंग मोर पीपल का मतलब है भाई और ज़्यादा लोगों को जोड़ना, कि ज़्यादा लोगों तक इंटरनेट की सेवा पहुंच सके, उसके लिए प्रयास करना। तो पब्लिक वाईफाई इज़ अ लो कॉस्ट ऑप्शन। तो पब्लिक वाईफाई लगाना एक लो कॉस्ट ऑप्शन है कि भाई इसकी कीमत भी कम आएगी। ऐसा विकल्प है हमारे पास। टू रीच अनसर्व्ड सिटीजन्स, टू रीच पहुंचने के लिए, अनसर्व्ड सिटीजन्स यानी कि जिन लोगों को सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं, जिन नागरिकों को इंटरनेट की सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं, उन लोगों तक पहुंचने के लिए पब्लिक वाईफाई एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। एंड ग्रो द इकोनॉमी, और अर्थव्यवस्था को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, कि भाई अर्थव्यवस्था जो कि बिल्कुल वर्तमान हालात में अगर हम बात करें तो अर्थव्यवस्था जो कि बिल्कुल रुकी हुई पड़ी है, उस अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए, उसे ग्रो करने के लिए, उसे गति देने के लिए और नागरिकों तक पहुंचने के लिए पब्लिक वाईफाई बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आगे देखते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट्स मूव टू इनेबल पब्लिक वाईफाई डेटा सर्विस थ्रू स्मॉल रिटेल डेटा ऑफिसेस कैन गेट मैनी मोर पीपल कनेक्टेड। कि भाई जो केंद्र सरकार का कदम है, मूव का मतलब है यहाँ पे कदम, कि भाई जो केंद्र सरकार का कदम है, क्या है केंद्र सरकार का कदम? टू इनेबल, योग्य बनाना, पब्लिक वाईफाई डेटा सर्विस, कि पब्लिक वाईफाई की सर्विस लोगों को मिल सके, है ना, कि भाई पब्लिक वाईफाई सर्विस लोगों को मिल सके थ्रू किसके माध्यम से? स्मॉल रिटेल डेटा ऑफिसेस। कि भाई सरकार क्या करनी चाहती है, जैसे कि आपने देखा होगा पहले जब फ़ोन चला करते थे तो जैसे एसटीडी बूथ हुआ करते थे ना, इसी तरह से इंटरनेट वाईफाई बूथ बनाना चाहती है सरकार थ्रू स्मॉल रिटेल डेटा ऑफिसेस। कि भाई सरकार क्या करना चाहती है, छोटी छोटी एक तरीके की दुकान बनाना चाहती है ना, उनके ऑफिस बनाना चाहती है, वाईफाई के ऑफिस, और उनके माध्यम से वाईफाई को लोगों तक पहुंचाना चाहती है। तो ये जो सरकार का प्रयास है, कैन गेट मैनी मोर पीपल कनेक्टेड, इस प्रयास से कई सारे लोग इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं। जस्ट एज, ठीक उसी प्रकार लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोनी, कि भाई लंबी दूरी की ये जो टेलीफोन सर्विस हुआ करती थी ना पहले, वाज एक्सपेंडेड, उसे विस्तारित किया गया था थ्रू एसटीडी पब्लिक कॉल। कि भाई जैसे फ़ोन हुआ करते थे, टेलीफोन हुआ करते थे, उस दौरान जब हमने फ़ोन सर्विस को विस्तार करने के लिए क्या किया था, एसटीडी के बूथ बनाए थे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमने फ़ोन सर्विस को पहुंचाया था। ठीक इसी प्रकार अब वाईफाई डेटा साबित हो सकता है थ्रू एसटीडी पब्लिक कॉल ऑफिसेस ओवर 3 डिकेड्स अगो। ओवर 3 डिकेड्स अगो का मतलब है कि भाई ये पिछले 3 दशक के दौरान की अगर हम बात करें तो उस दौरान हमने जिस तरह से फ़ोन सर्विस को एसटीडी के माध्यम से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया था, उसी तरह से वाईफाई ऑफिस के माध्यम से हम इंटरनेट सेवा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ब्रिंगिंग ब्रॉडबैंड इंटरनेट टू रिमोट लोकेशंस एट मिनिमम इन्वेस्टमेंट। ब्रिंगिंग, लाना, क्या, कि ये जो ब्रॉडबैंड इंटरनेट की सेवा होती है, इसे रिमोट लोकेशंस का मतलब है दूरस्थ स्थान, यानी कि ऐसे क्षेत्र जो कि दूर दराज के इलाकों में स्थित हैं। तो दूर दराज के इलाकों में स्थित क्षेत्रों में इंटरनेट की सेवा को लाना, और वो भी बहुत कम कीमत पे, एट मिनिमम इन्वेस्टमेंट, एंड और गिविंग सब्सक्राइबर्स, और जो सब्सक्राइबर हैं उनको प्रदान करना, क्या प्रदान करना? द ऑप्शन ऑफ मेकिंग स्मॉल नीड बेस्ड पेमेंट, कि भाई सब्सक्राइबर को ये विकल्प प्रदान करना कि वे जो है छोटा और उनकी जैसी ज़रूरत है वैसा पेमेंट कर सकते हैं। टू यूज़, है ना, कि भाई वे जिस प्रकार से पेमेंट को यूज करना चाहते हैं उनकी आवश्यकता के अनुसार, है ना, जितना छोटा पैक वे लेना चाहते हैं तो वे ले सकते हैं। नीड बेस्ड पेमेंट टू यूज़, इट हैज़ रिमेंड अ चैलेंज थस फार। लेकिन एडिटोरियल कहता है कि भाई गिविंग सब्सक्राइबर द ऑप्शन ऑफ मेकिंग स्मॉल नीड बेस्ड पेमेंट्स टू यूज इट हैज़ रिमेंड अ चैलेंज थस फार। अब तक की अगर हम बात करें तो यह एक चुनौती बना हुआ है। क्या चुनौती बना हुआ है? कि जो विभिन्न जो सब्सक्राइबर हैं, कि भाई जैसे आप आज किसी भी जो भी आप सिम यूज कर रहे हो और उसके माध्यम से आप इंटरनेट सेवा को ले रहे हो,
तो आपको जितनी ज़रूरत है सिर्फ उतना आप पेमेंट कर सको, है ना, और छोटा छोटा पेमेंट कर सको आपकी, है ना, जिस हिसाब से आपको वाईफाई चाहिए। तो ये एक चुनौती बना हुआ था अब तक के लिए, है ना। बट लेकिन द प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस, ध्यान रखना, एक्सेस का मतलब होता है पहुंच, बट द प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। लेकिन हम ये जो नया सिस्टम लेके आने वाले हैं, भारत सरकार ये जो नया सिस्टम लेके आने वाली है जिसका नाम है पीएम वाणी, यानी कि वाईफाई प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। तो ये जो स्कीम है अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट, और इस स्कीम को मंजूरी दे दी गई है यूनियन कैबिनेट के द्वारा, कि भाई जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसने इस स्कीम को मंजूरी दे दी है, एम्स। और इस स्कीम का उद्देश्य है टू ब्रिज, ब्रिज का मतलब है गैप को भरना, टू ब्रिज दैट डिवाइड, कि ये जो डिवाइड है ना, कि भाई ये जो आप कह सकते हो ये जो अंतर बना हुआ है ना, क्या अंतर बना हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंटरनेट नहीं मिल पा रहा है, तो उनकी आवश्यकता के अनुसार जितनी उनको आवश्यकता है उस अनुपात में नहीं मिल पा रहा। तो ये जो एक गैप बना हुआ था, इस गैप को भरने का काम करेगा पीएम वाणी सर्विस यूजिंग वायरलेस टेक्नोलॉजीज। वायरलेस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए ये जो स्कीम है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के काम आएगी। पोटेंशियली, संभावित रूप से, इंटरनेट एक्सेस विल कनेक्ट अ न्यू वेव ऑफ यूजर्स, कि भाई इस प्रकार की संभावना है, पोटेंशियली मतलब संभावित रूप से, इंटरनेट एक्सेस, कि भाई जो इंटरनेट की पहुंच है, विल कनेक्ट, ये जोड़ेगी अ न्यू वेव ऑफ यूजर्स, कि भाई ज़्यादा से नए, न्यू वेव, वेव का मतलब क्या होता है, लहर, कि भाई कुछ नए सब्सक्राइबर हमें देखने को मिलेंगे, है ना, जिनकी एक लहर सब्सक्राइबर की देखने को मिलेगी जो कि इस सर्विस को ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहेगी। यूजर्स नॉट जस्ट टू कमर्शियल एंड इंटरटेनमेंट ऑप्शंस, कि भाई एक आप कह सकते हो एक बहुत बड़ा तबका सब्सक्राइबर का पीएम वाणी सर्विस को लेगा, न केवल व्यापारिक और एंटरटेनमेंट के लिए बल्कि बट ऑल्सो टू एजुकेशन, एजुकेशन के क्षेत्र के लिए, टेली हेल्थ, टेली हेल्थ का मतलब होता है कि ये जो डिजिटल परामर्श दिया जाता है ना, यानी कि कंप्यूटर के माध्यम से डॉक्टर को के द्वारा पेशेंट को जो परामर्श दिया जाता है ना ऑनलाइन तरीके से, उसको बोलते हैं टेली हेल्थ, उस डिपार्टमेंट से संबंधित टेली हेल्थ। एंड एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, एक्सटेंशन का मतलब है विस्तार, कि भाई एडिटोरियल कहता है कि ये जो इंटरनेट सेवा है इसका व्यापारिक यूज़ तो देखने को मिलेगा ही हमें, इंटरटेनमेंट तो यूज़ देखने को मिलेगा ही, लेकिन साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कृषि के विस्तार के क्षेत्र में, एंड ब्रिंग ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है एक तरीके से जिम्मेदारी, एंड ब्रिंग ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी टू गवर्नमेंट। और साथ ही साथ ये जो स्कीम है इसके माध्यम से हमें क्या देखने को मिलेगा, ब्रिंग, हम ला पाएंगे क्या, ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी टू गवर्नमेंट, कि भाई सरकार के प्रति हम ज़्यादा जिम्मेदारी ला पाएंगे, बाय बूस्टिंग ट्रांसपेरेंसी, कि भाई ये अगर सर्विस को हम इनेबल कर पाते हैं तो उसके माध्यम से क्या होगा, पारदर्शिता बढ़ेगी, पारदर्शिता को बढ़ाते हुए कि भाई जो सरकारी उत्तरदायित्व है उसमें भी हम उसको भी हम ला पाएंगे। एंड इंटर एक्टिविटी, इंटर एक्टिविटी का मतलब है और आपस में जो गतिविधियां हैं वह और बढ़ेंगी, मतलब कि भाई सरकार है और सिटीजन के बीच में जो गतिविधियां हैं उनमें और इजाफा देखने को मिलेगा। द गवर्नमेंट इज होपिंग, कि भाई केंद्र सरकार ऐसी उम्मीद कर रही है दैट बाय कटिंग थ्रू लेयर्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी एंड एलिमिनेटिंग लाइसेंसेस एंड फीस, कि भाई सरकार ये सोच रही है, कटिंग मतलब कमी लाना, थ्रू किस चीज़ में कमी लाना, लेयर्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी, कि भाई विभिन्न क्षेत्रों में हम देखते हैं कि जो नौकरशाही काम करती है, लेयर्स का मतलब हो गया विभिन्न परतें जो है नौकरशाही की, एंड एलिमिनेटिंग समाप्त करते हुए, लाइसेंसेस एंड फीस, कि भाई आज के टाइम की अगर हम बात करें तो विभिन्न जो टेलीकॉम, ये जो विभिन्न कंपनीज़ हैं ना जो कि आपको इंटरनेट प्रोवाइड कराती हैं, तो इनको क्या करना पड़ता है कि लाइसेंस फ़ी देनी, विभिन्न प्रकार के लाइसेंस लेने पड़ते हैं, विभिन्न प्रकार की फ़ीस देनी पड़ती है, ब्यूरोक्रेसी के संपर्क में आना पड़ता है इनको। तो अगर इस ब्यूरोक्रेसी को हटा दिया जाए, ये जो लाइसेंस लेना है, ये जो फीस लेना है, अगर इनको समाप्त कर दिया जाता है तो उसके माध्यम से क्या हो सकता है, भाई सरकार ऐसा प्लान कर रही है, it can make it easy even for a tea shop owner to register online as a service provider। तो एडिटर कह रहा है कि अगर ऐसा हो जाता है कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है, ये जो हमारी नौकरशाही है, इसके द्वारा ये जो सरकार लाइसेंस देती है, फीस वसूल करती है, अगर इनको हटा दिया जाता है तो आसान बन सकता है एक चाय वाले के लिए भी, इवन फॉर का मतलब यहाँ तक कि एक चाय वाला भी क्या कर सकता है, मालिक बन सकता है
और वह अपने आप को रजिस्टर करा सकता है ऑनलाइन एज अ सर्विस प्रोवाइडर, कि भाई एक चाय वाला भी अपने आप को सर्विस प्रदाता के रूप में रजिस्टर करा सकता है और लोगों को वाईफाई की सुविधा अपनी चाय की शॉप के माध्यम से दे सकता है। ओपनिंग अप, अगर ऐसा होता है ना, ओपनिंग अप का मतलब है खोलते हुए न्यू इनकम एवेन्यूज, और उसके माध्यम से क्या होगा कि भाई एक चाय, जो आप कह सकते हो कि जो चाय बेचने वाला है, तो वह भी अगर इस वाईफाई की सर्विस उपलब्ध कराता है तो उसके लिए भी जो है ना कुछ नए इनकम के स्रोत खुल जाएंगे, है ना, नए नए इनकम के स्रोत को खोलते हुए। 3 years अगो, कि भाई 3 साल पहले की अगर हम बात करें, वैन ट्राई आउटलाइन, आउटलाइन का मतलब होता है रूपरेखा निर्धारित करना, कि जब ये जो हमारी ट्राई है, जो कि आप कह सकते हो कि ये जो विभिन्न इंटरनेट प्रदाता कंपनीज है ना, इनको रेगुलेट करती है, तो व्हेन ट्राई आउटलाइन द प्लान एंड इनिशिएटेड, कि ये जो पीएम वाणी का प्लान है, इसे 3 साल पहले इसकी रूपरेखा बनाई गई थी, एंड इनिशिएटेड द फर्स्ट पायलट ऑफ अ पब्लिक वाईफाई सिस्टम, और शुरुआत किया गया था 3 साल पहले, क्या शुरुआत किया गया था, द फर्स्ट पायलट ऑफ अ पब्लिक वाईफाई सिस्टम, कि पहला पब्लिक वाईफाई सिस्टम शुरू किया गया था 3 साल पहले ट्राई के द्वारा, ऑन द वाणी स्ट्रक्चर, वाणी आर्किटेक्चर, कि भाई ये जो पीएम वाणी हम बात कर रहे हैं ना, इसी मॉडल को आधार बनाते हुए 3 साल पहले कुछ शुरू किया गया था इसी तरह का। इट नोटेड, उस दौरान ये नोट किया गया, उस दौरान ये देखने को मिला, ट्राई ने ये नोट किया, दैट अ 10% राइज इन नेट पेनिट्रेशन। देखो ध्यान देना, पेनिट्रेशन का मतलब होता है भेद। देखो जैसे मैं बोलूं कि एक तीर चला और वो आपके दिल को पेनिट्रेट कर गया, इसका मतलब है वो तीर आपके दिल के अंदर तक चला गया, उसको बोलते हैं पेनिट्रेट करना, भेद जाना। तो 10% राइज इन नेट पेनिट्रेशन लेड टू का मतलब है कारण बनना, कारण होना, अ 1.4 इंक्रीज इन जीडीपी। तो जब नेट में 10% की वृद्धि की गई वाणी आर्किटेक्चर के माध्यम से, तो उसके चलते क्या देखने को मिला, जीडीपी में, है ना, कि भाई ये जो हमारी अर्थव्यवस्था में हमें क्या देखने को मिला, 1.4% का सुधार देखने को मिला, यानी कि जीडीपी 1.4% बढ़ गई, है ना। 3 साल पहले जब ये प्रयोग किया गया था ना, तो उस प्रयोग का ये परिणाम हमें देखने को मिला था। पब्लिक वाईफाई हाउएवर, अगर हम लेकिन पब्लिक वाईफाई की बात करें, हालांकि अगर हम पब्लिक वाईफाई की बात करें, सफर्ड नेग्लेक्ट, कि भाई ये जो पब्लिक वाईफाई है इसको मतलब बहुत ही ज़्यादा उपेक्षित किया गया है। सफ़र का मतलब है झेलना, नेग्लेक्ट का मतलब है कि भाई इसकी उपेक्षा की गई है ज़्यादातर पब्लिक वाईफाई की, बिकॉज क्यों, इट वॉज सीन एज अ कॉम्पिटिटर टू डेटा सर्विसेज, क्योंकि पब्लिक वाईफाई को देखा गया, इट वॉज सीन एज अ कॉम्पिटिटर टू डेटा सर्विसेज, कि भाई मोबाइल में सिम के माध्यम से जो डेटा प्रोवाइड कराया जाता है उसके कॉम्पिटिटर के रूप में देखा गया, उसके प्रतियोगी के रूप में देखा गया वाईफाई को। सॉल्ड बाय मोबाइल टेलीकॉम फर्म्स, कि भाई जो डेटा सर्विस, मोबाइल इंटरनेट डेटा सर्विस जो कि विभिन्न मोबाइल जो कंपनीज़ हैं उनके द्वारा बेची जाती है, उसके प्रतिद्वंदी के रूप में वाईफाई को देखा गया, इसलिए वाईफाई को जो है ज़्यादा समय तक नेग्लेक्ट किया गया, रादर देन के बजाय एज द कॉम्प्लीमेंट्री टेक्नोलॉजी इट इज़, कि भाई एडिटोरियल कहता है कि वाईफाई जो है ना, वह वाईफाई जो है मोबाइल टेलीकॉम का प्रतिद्वंदी नहीं है, जबकि ये एक दूसरे के परिपूरक हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है एक दूसरे के परिपूरक होना, कि वाईफाई और ये जो आपका मोबाइल इंटरनेट है ये एक दूसरे के परिपूरक हैं, एज द कॉम्प्लीमेंट्री टेक्नोलॉजी इट इज। लेकिन इस तरह से देखा नहीं गया, वाईफाई को देखा गया कि भाई अगर वाईफाई आता है तो ये जो मोबाइल में इंटरनेट सर्विस दी जाती है ना, इसमें कंपटीशन हो जाएगा दोनों में। आगे देखते हैं, अ रैपिड स्केल अप ऑफ इंटरनेट, मतलब रैपिड का मतलब होता है शीघ्र, स्केल अप का मतलब है और बढ़ा देना किसी चीज को, है ना, ऑफ इंटरनेट इन रूरल इंडिया विल बी ट्रांसफॉर्मेटिव। ट्रांसफॉर्मेटिव का मतलब है बदलावकारी, कि भाई अगर अ रैपिड स्केल ऑफ इंटरनेट इन रूरल इंडिया विल बी ट्रांसफॉर्मेटिव, कि भाई जो ग्रामीण भारत है उस ग्रामीण भारत में इंटरनेट का बढ़ना, मतलब बहुत शीघ्रता के साथ और एक अच्छे लेवल पे इंटरनेट का बढ़ना, विल बी ट्रांसफॉर्मेटिव। तो ये क्या होगा, यह एक तरीके से आप कह सकते हो कि बहुत ही बदलावकारी होगा अगर ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट बड़े स्तर पर बढ़ता है, तो इससे एक बहुत ही ज़्यादा बदलाव आएगा। गिवन, देखते हुए, ध्यान में रखते हुए, द लो लेवल ऑफ पेनिट्रेशन,
द लो लेवल ऑफ पेनिट्रेशन। अगर वर्तमान हालात की अगर हम बात करें तो रूरल इंडिया में क्या है कि भाई ये जो इंटरनेट है ना, मतलब बहुत कम लोग यूज कर पा रहे हैं ना। पेनिट्रेशन, लो लेवल ऑफ पेनिट्रेशन का मतलब है कि भाई कम व्यक्ति इस सर्विस का फायदा ले पा रहे हैं। 27.57 सब्सक्राइबर्स पर 100 पॉपुलेशन इन 2019। अब देखो ये है मतलब लो लेवल ऑफ पेनिट्रेशन है कि भाई 100 लोगों पे 27 लोग जो है ना वह इंटरनेट सेवा का यूज कर पा रहे हैं ग्रामीण इलाकों में। एंड वाईफाई लिंक्ड टू ब्रॉडबैंड फाइबर सर्विस इज द फास्टेस्ट रूट टू अचीविंग दैट। एडिटोरियल कहता है कि भाई ग्रामीण क्षेत्रों में जहां इंटरनेट का कनेक्शन कम है, वाईफाई लिंक्ड टू ब्रॉडबैंड फाइबर, कि वहाँ पे अगर हम वाईफाई को कनेक्ट कर देते हैं, ब्रॉडबैंड सर्विस को हम वाईफाई के माध्यम से कनेक्ट कर देते हैं, तो यह एक फास्टेस्ट रूट होगा, मतलब एक बहुत ही तेज रास्ता है अचीविंग दैट। अचीविंग दैट का मतलब है कि अगर हम ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट के स्तर को बढ़ाना चाहते हैं तो उसको प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा, वाईफाई को पहुंचाना होगा। अपकमिंग मोबाइल टेक्नोलॉजीज, कि आने वाली जो मोबाइल टेक्नोलॉजीज हैं जैसे सच एज 5G, जैसे कि हम 5G की बात करें, मे प्रोवाइड गुड क्वालिटी डेटा। तो ये जो 5G सर्विसेज हैं आगे आने वाले समय में बहुत ही अच्छा आपको इंटरनेट उपलब्ध करा सकती है ना, प्रोवाइड गुड क्वालिटी डेटा। बट लेकिन दे इन्वॉल्व हाई इन्वेस्टमेंट इन न्यू स्पेक्ट्रम। लेकिन ये जो स्पेक्ट्रम होता है ना, ये जो विस्तार रेंज दी जाती है ना 3G 4G 5G, तो ये जो आवंटन होता है ना, इसमें बहुत ही ज़्यादा पैसा लग सकता है। बट दे इन्वॉल्व हाई इन्वेस्टमेंट इन न्यू स्पेक्ट्रम, कि भाई जब भी हम कोई नया स्पेक्ट्रम लेके आते हैं 3G 4G 5G, तो उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है, बहुत ज़्यादा निवेश लगता है। इसके अलावा साथ ही साथ कनेक्टिविटी इक्विपमेंट भी चाहिए होते हैं ना। कनेक्टिविटी इक्विपमेंट का मतलब है वे उपकरण जिनके माध्यम से कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाता है। एंड रेगुलर सब्सक्राइबर फीस, और साथ ही साथ सब्सक्राइबर जो हैं यानी कि जिन लोगों ने सर्विस ले रखी है उनसे रेगुलर फीस वसूलना, स्पेक्ट्रम की फीस देना, इसके अलावा कनेक्टिविटी इक्विपमेंट का सहारा होना, तो सारी चीज़ों में काफ़ी निवेश लगता है। द वाणी सिस्टम ऑफर्स एन एलिगेंट वे। एलिगेंट वे का मतलब है बहुत ही भव्य तरीका है ये आगे बढ़ने का, फॉरवर्ड, टू कनेक्ट लो रेवेन्यू कंज्यूम टू कनेक्ट लो रेवेन्यू कंज्यूमर्स, कि भाई कम राजस्व से संबंधित उपभोक्ताओं को जोड़ने का बहुत ही बेहतरीन तरीका है वाणी सिस्टम, है ना। यानी कि जो नया वाईफाई सिस्टम हम लाने जा रहे हैं ये बहुत ही कारगर सिस्टम हो सकता है। इट ओपन्स अप, कि भाई ये जो नया वाईफाई सिस्टम है ये खोलता है, क्या खोलता है, अपॉर्चुनिटीज़, अवसर खोलता है फॉर कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, कि भाई कम्युनिटी, कि भाई कई ऐसी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कई इस तरह के संगठन हैं जो कि एक तरीके से सामाजिक संगठन है। कम्युनिटी का मतलब हुआ एक तरीके की, जैसे हम बात करें लाइब्रेरीज है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, विभिन्न लाइब्रेरीज हो गई। क्या है लाइब्रेरीज, एक तरीके की कम्युनिटी होती है जहाँ स्टूडेंट बैठते हैं, पढ़ने वाले बैठते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, क्या है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कि भाई एक तरीके का एक पर्टिकुलर ग्रुप हो गया, है ना, कि भाई कोई स्कूल है, छोटा स्कूल है, बड़ा स्कूल है, कॉलेज है, पंचायत है ना, पंचायत हो गई। एंड स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स, और इसके अलावा कि भाई जो छोटे छोटे आप कह सकते हो कि जो उद्यमी हैं, छोटे छोटे जो व्यवसायी हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, लाइब्रेरीज हैं, तो ये सब क्या कर सकते हैं, इस वाणी सिस्टम को अपना सकते हैं और इस वाणी सिस्टम के माध्यम से ज़्यादा लोग इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं। टू टैप, टैप का मतलब है यूज़ करना, इनटू अ होल न्यू इकोसिस्टम, कि भाई एक नया पारिस्थितिकी तंत्र विकसित हो सकता है। ये जो वाणी सिस्टम की हम बात कर रहे हैं तो इसके माध्यम से एक नया सिस्टम विकसित हो सकता है और इसका प्रयोग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, पंचायत, लाइब्रेरी, इन सब के द्वारा किया जा सकता है। परचेजिंग डाट बैंडविड्थ, परचेजिंग बैंडविड्थ का मतलब है कि बैंडविड्थ को खरीदते हुए, कि भाई ये क्या कर सकते हैं, जैसे हमने बात की लाइब्रेरी की, पंचायत की, ये क्या कर सकते हैं फ्रॉम अ पब्लिक डेटा ऑफिस, कि भाई ये क्या कर सकते हैं, परचेसिंग बैंडविड्थ फ्रॉम अ पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर। एग्रीगेटर का मतलब है इकट्ठा करने वाला, कि भाई कोई पब्लिक डेटा ऑफिस है ना, जहाँ पे वाईफाई कनेक्शन है पूरी तरीके से, वहाँ से कनेक्शन लिया जा सकता है लाइब्रेरी के द्वारा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, पंचायत के द्वारा, टू सर्व लोकल कंज्यूमर्स, कि भाई जो क्षेत्रीय उपभोक्ता हैं उनको बेहतर सेवा देने के लिए। व्हाट द सिटीजन एक्सपेक्ट्स इज,
कि भाई वो क्या है जो कि नागरिक एक्सपेक्ट करते हैं, जिसकी नागरिक उम्मीद करते हैं, वो है इज रोबस्ट सर्विस। नागरिक जो है बहुत ही दमदार सेवा चाहते हैं, इंटरनेट की बहुत ही दमदार सेवा चाहते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ डेटा इंटीग्रिटी, और क्या चाहते हैं नागरिक? नागरिक चाहते हैं बचाव, संरक्षण ऑफ डेटा इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब होता है अखंडता, एक तरीके की ईमानदारी, कि भाई वे चाहते हैं कि जिस डेटा को, है ना, कि भाई आप जिस इंटरनेट को प्रयोग कर रहे हो तो इंटरनेट जो है वो बहुत ही सुरक्षित हो। नागरिक चाहते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी हो, पारदर्शिता हो ऑन कमर्शियल यूज़ ऑफ डाटा, कि भाई व्यापारिक रूप से अगर इंटरनेट डेटा का प्रयोग किया जाता है तो उसमें एक पारदर्शिता हो। एंड सिक्योरिटी अगेंस्ट साइबर अटैक, और ये जो साइबर अटैक होते हैं, साइबर अटैक का मतलब होता है यही कि भाई ये जो इंटरनेट से संबंधित जो अपराध है ना, उनसे जुड़े हुए, कि भाई किसी का अकाउंट हैक कर दिया, किसी के पासवर्ड चुरा लिए गए, तो इन सब से सुरक्षा भी नागरिकों को मिल सके। द गवर्नमेंट मस्ट ऑल्सो इंश्योर, सरकार को इस बात को भी सुनिश्चित करना चाहिए ना, ट्रू अनबंडलिंग ऑफ हार्डवेयर। अनबंडल का मतलब है अलग करना, कि भाई हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, एप्स है, इसके अलावा पेमेंट गेटवे है। पेमेंट गेटवे का मतलब होता है कि भाई जो पेमेंट करने के तरीके होते हैं ना, जैसे कि फ़ोन पे है, पेटीएम है, गूगल पे, ये क्या है? ये है हमारे एक तरीके से गेटवे, पेमेंट करने के तरीके। आगे देखते हैं। इन द वाणी सिस्टम, कि भाई एडिटोरियल कहता है सरकार को इस बात को भी सुनिश्चित करना चाहिए कि भाई इनको अलग किया जाए, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एप्स, इसके अलावा पेमेंट करने के जो तरीके हैं ना, इन सबको अलग किया जाए। एज एडवोकेटेड, एडवोकेट का मतलब होता है किसी चीज को समर्थन देना। एज एडवोकेटेड बाय ट्राई, भाई ट्राई का तो कहना है कि इन चीज़ों को बिल्कुल अलग किया जाए, एक एक चीज़ को, सॉफ्टवेयर, ऐप, पेमेंट गेटवे है ना, इनको बिल्कुल अलग बनाया जाए। टू प्रिवेंट मोनोपोलीज, एकाधिकार को रोकने के लिए। मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार, प्रिवेंट यानी रोकना, कि भाई ऐसा ना हो कि अब जैसे हमने विभिन्न गेटवे की बात की, जैसे फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, है ना, अमेजन, तो ऐसा ना हो कि कोई एक गेटवे है उसकी मोनोपोली हो जाए ना, तो इनको रोकने के लिए क्या करना होगा? हमें इनको अलग अलग करना होगा। एग्जिस्टिंग पब्लिक वाईफाई, कि वर्तमान में जो वाईफाई मौजूद है, एग्जिस्टिंग पब्लिक वाईफाई ऑप्शंस रन ऑन अ लिमिटेड स्केल, तो वर्तमान में जो वाईफाई का ऑप्शन है वो बहुत ही सीमित स्तर पे चल रहा है। बाय सम एंटाइटीज, कि भाई कुछ इकाइयां हैं उनके द्वारा पब्लिक वाईफाई प्रोवाइड कराया जाता है, लेकिन वो बहुत ही सीमित स्तर पे है। तो ये जो सीमित स्तर पे पब्लिक वाईफाई का होना है, ये बाध्य करता है, कंपेल यानी बाध्य करना, कंज्यूमर्स टू पे थ्रू अ सिंगल गेटवे ऐप, कि भाई वर्तमान में एग्जिस्टिंग वाईफाई सिस्टम में क्या होता है, उपभोक्ता जो है वह सिर्फ एक ही गेटवे से पेमेंट करने के लिए बाध्य है। अंडरस्कोरिंग, अंडरस्कोरिंग का मतलब है रेखांकित करते हुए, महत्व दर्शाते हुए, द नीड फॉर रिफॉर्म, तो एडिटोरियल कहता है कि भाई इससे पता चलता है कि सुधार की जरूरत है। नीड फॉर रिफॉर्म का मतलब है कि भाई सुधार की जरूरत है, कि वर्तमान में जो सिर्फ एक ही गेटवे ऐप है, तो उसके माध्यम से कहीं ऐसा ना हो कि जब हम वाणी सिस्टम को लेके आए तो उसकी मोनोपोली हो जाए। तो उसे रोकने के लिए क्या करना होगा? हमें संभव बनाना होगा विभिन्न गेटवेज को। एग्जीक्यूटेड प्रॉपरली, अगर ठीक तरह से, कि भाई ये जो योजना है सरकार की, अगर एग्जीक्यूट का मतलब है किसी काम को अंजाम देना, अगर इसको बिल्कुल ठीक तरह से संपादित किया जाता है, इस काम को ठीक तरह से अंजाम दिया जाता है, तो द पब्लिक डेटा ऑफिसर्स ऑफ पीएम वाणी, कि तो हम ये जो पब्लिक ऑफिस बनाने जा रहे हैं पीएम वाणी का, है ना, कि जिसके माध्यम से हम वाईफाई उपलब्ध कराने जा रहे हैं, कैन डू, ये वो काम कर सकते हैं व्हाट द पीसीओस डिड फॉर फोन कॉल्स, जो कि पीसीओ ने किया था विभिन्न फोन कॉल्स के लिए। यानी कि भाई फोन के युग के दौरान, टेलीफोन के युग के दौरान जो काम, जो सेवा एसटीडी ने उपलब्ध कराई है ना, तो वैसी ही सुविधा हमको पीएम वाणी से मिल सकती है। गोइंग वेल बियॉन्ड मतलब के परे जाते हुए। आगे देखते हैं, गोइंग वेल बियॉन्ड का मतलब हुआ के परे जाते हुए, के पार जाते हुए। गोइंग वेल बियॉन्ड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज का मतलब और भी ज़्यादा सुगम बनाना, और भी ज़्यादा आसान बनाना। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यापार करने को और भी ज़्यादा सुगम बनाया जा सकता है इस योजना के द्वारा। टू जेन्युइनली एम्पावर सिटीजन, जेन्युइनली मतलब बिल्कुल वास्तविकता में, एम्पावर मतलब सशक्त बनाना,
सिटीजन्स, कि भाई जो विभिन्न नागरिक हैं उन्हें वास्तव में सशक्त बनाते हुए, यानी कि बिजनेस करना नागरिकों के लिए और भी आसान हो सकता है, जिस प्रकार से पीसीओ ने एक अहम भूमिका निभाई थी। इसी तरह से ये जो पीएम वाणी सर्विस है, ये बहुत ही अहम भूमिका वर्तमान दौर में निभा सकती है अगर इसे ठीक तरह से एग्जीक्यूट किया जाता है